वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है मुनाजिर भाई ने। दूधिया खुर्द स्टेशन है ये, और यहाँ पर जैसा आप जानते हैं मैलानी शाहगढ़ हमारा जो पैकेज 3 है इज्जत नगर मंडल में NER जोन में, इसमें अभी रेलगाड़ियों का संचालन एक तो नहीं हो पाया है शुरू। सबसे बड़ी समस्या ये है जो पैकेज 3 के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टेशंस हैं वो सभी जो हमारा हाईवे है मुख्य संपर्क मार्ग उससे बहुत अंदर हैं। तो एक प्रकार से जो कनेक्टिविटी है मैलानी से आगे वो अभी नहीं हो पा रही है इज्जत नगर मंडल के अंतर्गत। और लोगों का बहुत अनुरोध, कई बार ट्वीट और ऊपर रेल मंत्री जी तक को लिखा गया, स्थानीय मीडिया में निकाला गया कि जो मैलानी जंक्शन तक रेलगाड़ियां, 2 यात्री गाड़ियां जो कम से कम आ रही हैं, अगर गोमती नगर एक्सप्रेस का विस्तार पूरनपुर तक ना हो पाए तो कम से कम जो पैसेंजर ट्रेन्स आ रही हैं स्पेशल एक्सप्रेस बन करके, उनको ही कुछ विस्तार दे दिया जाए शाहगढ़ तक, ताकि जो इस रेलखंड के लोग हैं, इस सेक्शन के रहने वाले जो बाशिंदे हैं, कम से कम अप डाउन तो कर सकें, आराम से लखनऊ जा सकें। किसी को डॉक्टर को दिखाने जाना होता है, किसी को किसी अन्य कार्य से जाना होता है, या आगे कहीं ट्रेन पकड़नी है लखनऊ जा कर के, तो कम से कम एक यातायात उपलब्ध हो जाएगा। CRS निरीक्षण हुए भी ज़माना बीत गया और रेलगाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी जो KPTL करा रही है आगे पैकेज 3 में, उसमें भी अभी समस्या ये है, एक तो बाकीगंज से मैलानी कनेक्ट नहीं हुआ है, NOC का पेज फंसा हुआ है। दूसरा पावर सप्लाई का इशू है, क्योंकि तार लगाएंगे तो चोरी हो जाएगा। अब जैसा सुनने में आ रहा है कि शायद स्टेशंस के ऊपर वायरिंग कर ली जाए, क्योंकि स्टाफ आ गया है, तो कम से कम यहाँ पर तार चोरी नहीं होगी। और भविष्य में जब फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा तो कम से कम समय बचेगा, बीच का जो सेक्शन है ट्रैक वही रह जाएगा। तो देखना होगा कि वायरिंग तब यहाँ पर होती है कि नहीं होती है, वो आने वाला समय ही बताएगा कि किस प्रकार से KPTL आगे कार्य करेगी। क्योंकि जो SSP या SP का निर्माण होना है, आप देख सकते हैं क्रॉस बार्स लग गई हैं, ड्रॉप आर्म्स लग गए, वायरिंग अभी नहीं हुई है। मैलानी जंक्शन के आगे आउटर तक तार वहाँ पर बांध दिया गया है, मैलानी जंक्शन पर वायरिंग कंप्लीट है। सिर्फ बाकीगंज और बीच का जो 7-8 किलोमीटर का जंगल का एरिया है वो बचा है, अभी वायरिंग वहाँ पर नहीं हुई है। उसके बाद जब वहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद तार आगे खींचा जाएगा। लेकिन अभी जो पूरनपुर का ट्रैक्शन सब स्टेशन जहाँ बनना है TSS, उसमें भी अभी समय है। तो जब तक फ़िलहाल पीलीभीत नहीं जुड़ता, उसमें अभी लगभग 24 महीना मान के चलिए, 18 महीने 1.5 साल तो स्वयं रेलवे अधिकारी बोल गए हैं, लेकिन मुझे लगता है लगभग 2 साल लग जाएगा। आगे का जो जंगल का एरिया है, अभी माला में फिर से सर्वे होगा कि वो हॉल्ट रखा जाए या स्टेशन बने। और मुझे लगता है कि माला में चूँकि जगह काफ़ी है तो कम से कम एक लाइन और क्रॉस के लिए डाल देना चाहिए, क्योंकि 22 किलोमीटर शाहगढ़ से पीलीभीत काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो जाता है। अगर एक ट्रेन पीलीभीत से आ रही है तो शाहगढ़ पर दूसरी ट्रेन को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो माला में अगर एक ट्रैक एडिशनल और पड़ जाता है, स्टेशन हो जाता है एक प्रकार से क्रॉस स्टेशन, तो भविष्य में रेलवे को ही वो फ़ायदा होगा। अब ये देखना होगा कि NOC किस प्रकार से मिली है जंगल से, क्योंकि अब टाइगर रिज़र्व हो गया जब से, तब से ज़रा जो मसले हैं वो पेचीदा हो गए हैं इस सेक्शन पर। बाकी सारा सेक्शन तैयार है, स्टाफ आ चुका है। तो अब कोशिश करनी चाहिए महाप्रबंधक साहब को भी कम से कम अपने स्तर पर लखनऊ मंडल और इज्जत नगर मंडल के अधिकारियों के संग बात करके DRMs के साथ, कि जो रेलगाड़ियां हमारी 2 कम से कम मैलानी जंक्शन तक आ रही हैं उनको आप शाहगढ़ तक किसी प्रकार विस्तार दे दीजिए। लखनऊ मंडल के ही लोको पायलट अगर आ जाएँ, मैलानी से ड्यूटी बदल दी जाए, लखनऊ से मैलानी जो लोको पायलट आते हैं वहाँ पर चेंज करके ओवर टाइम आप उनको दे सकते हैं, या कुछ और इंसेंटिव दे सकते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग ये मंडल हो जाते हैं, जोन एक ही है। तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्था आप करनी चाहिए ताकि जो रेलगाड़ियां हैं वो आगे बढ़ सकें